आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का प्रारंभ, ठीक है। और इसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट, ठीक है। 1 to 11 तक मैंने पूरा कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने उसे एक दो बार प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से क्लियर कर लिया होगा अभी तक। तो आज हम लोग करेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टैंडर्ड एंगल्स पे बहुत सारा वैल्यूज वाला एक टेबल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टैंडर्ड एंगल यानी कि क्या स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ना, बीच में 60 डिग्री और फिर हमारा 90 डिग्री मैंने बताया था ना। साइन का हमारा क्या होता है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, √3/2, फिर 1 बताया था ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला हमारा ये जो वैल्यू है इसमें यूज होगा, ठीक है। अब 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, वहां पे हमें स्टैंडर्ड एंगल्स दिए गए हैं, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ऐसे करके स्टैंडर्ड एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। जस्ट हमें वहां वैल्यू पुट करना है और उसे इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो स्टैंडर्ड एंगल्स पे जो वैल्यूज है वो याद होना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है देखते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। क्या साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ठीक है। हमें ये दिया गया है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इसे क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें स्टैंडर्ड एंगल्स दिए गए हैं और टेबल में हमें इन सब का वैल्यूज मिला है, ठीक है। तो बस हमें यहाँ वैल्यू पुट करना है, उसके बाद बस उसे आगे कर देना है, ठीक है। माइनस प्लस जो भी है इंटू जो भी आएगा और तब जाके हमारा लास्ट में जो बचेगा वही हो गया, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है ना, वैल्यू पुट करना है स्टैंडर्ड एंगल्स का, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो चलिए एक बार हम लोग उस फॉर्मूलाज को, उस वैल्यूज को याद कर लेते हैं। मैंने तो आप लोग को इजी ट्रिक भी बताया था, हम लोग टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन वाला होगा, ठीक है। साइन वाला एंगल यहाँ क्या है 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। डिग्री 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 डिग्री, ठीक है। तो साइन का हमारा क्या होता है 0 डिग्री में 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर हमारा 1, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, मुझे याद है इतना। इसके बाद कोस जो हमारा था वो कोस तो एकदम उल्टा हो जाता था ना, 1 उसका √3/2, ठीक है। उसके बाद √1/2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर हमारा 0। और साइन और कोस का क्या होता था, डिवीजन होता था हमारा 10, 0 डिवाइड बाय 1 0 ना, फिर हमारा 1/2 डिवाइड बाय √3 क्या होगा 1/2 इंटू 2/3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। फिर 1/2 खत्म, फिर √3/2 इंटू 2 हमारा हो जाएगा √3 और फिर हमारा इंफिनिटी, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 0 इंफिनिटी। ऐसे हमारा मैंने आप लोग को टेबल बनाना सिखाया था। तो ये सब आप लोग वैल्यूज याद कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें जस्ट याद रहेगा तो पुट करना है, सॉल्व करना है, हो गया, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, सेम है √3/2, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, 30 डिग्री 1/2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, जस्ट हो गया। इसमें क्या है, अब ये √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4, ठीक है। एलसीएम 4 हमारा 4 और 3 प्लस 1, 4/4 कितना होगा 4/4 हमारा 1,
जस्ट ये कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करना है और कर देना है 1। ठीक है, तो कुछ इसमें हार्ड लग रहा है क्या? बस ये आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यूज है उन्हें याद करना होगा। ठीक है, और वो याद रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये का 1 हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं, और 1-2 आप लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा, अगर उसकी जरूरत होगी तो बोलिएगा, मैं उसे भी बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसमें क्या दिया गया है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं एक बार। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सॉरी प्लस नहीं, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें क्या है? वैल्यू पुट करो और आगे जो प्लस माइनस इंटू हो रहा है उसे करो, हो जाएगा खत्म। ठीक है, देखो कैसे, ये 2 ये इधर है, 10 के इधर, इसलिए प्रोडक्ट में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1 होता है और उसका स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री अंडर 3/2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अंडर 3/2 का स्क्वायर, सब स्क्वायर में है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 2 प्लस 3 अंडर ये कैंसल 3 और ये 2 2 जा 4, फिर माइनस 3 ये कैंसल 3 और 2 2 जा 4, ये क्या हो गया? कैंसल हो गया, कितना बच गया? 2। ठीक है, तो ये 2 सही हुआ है? हाँ सही हुआ है। इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, जस्ट ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू है और स्टैंडर्ड एंगल ही यहाँ पे भी दिया हुआ है, इनको पुट करना और हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका लगने से स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और तब 3 पे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है? कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेस जो हमारा स्टैंडर्ड एंगल का टेबल है उसमें से देख के, सबको याद रखना होगा, देखने को तो एग्जाम में मिलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग बिना देखे इसको सॉल्व करते हैं। सबको अपना एंगल याद रखना है। ठीक है, कोई भी बिना एंगल याद किए इसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब एक टेबल बनाने का ट्रिक तो दे दिया, लेकिन टेबल बना के एग्जाम में थोड़ी करने जाएंगे, हमें याद ही करना होगा। ठीक है, तो याद कर लेना। तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा? कोसेक 45 डिग्री होगा हमारा 1/√2। ठीक है, अब सेक 30 डिग्री क्या होगा? सेक 30 डिग्री कोस 30 डिग्री का हमारा उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब कि 2/√3। ठीक है, और कोस 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक ना। तो अब यहाँ देखिए ये 1/√, ऊपर है, ठीक है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले को क्या करना होगा? आगे करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेके दोनों को एक में करना होगा ना। तो ये 2 और प्लस 2/√3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था, यानी कि 2 इससे डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, सबको समझ आया? कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से क्या होगा? ये इतने टाइम में ही जाएगा, तो यहाँ पे इंटू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ ये क्या होगा? 1/√2 इंटू ये जो चीज है इधर आनेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 प्लस 2/√3। ठीक है, अब यहाँ आगे क्या होगा? अब ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 इंटू √2। क्या होगा? 2 इंटू √2 प्लस 2 और इंटू √3 और √2 क्या होगा? 2/6। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, इतना तक आप लोगों को समझ आया। इसके बाद आगे हम इसे क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? 2 कॉमन लेंगे तो फिर यही बात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वो भी नहीं कर सकते, तो यहाँ अब क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टेकिंग कॉन्जुगेट। अब यहाँ कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या होता है? आप लोग को अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। टेकिंग कॉन्जुगेट यानी कि ये जो टर्म है, ये सेम टर्म यहाँ हम इंटू करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, लेकिन ठीक है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेट यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। √3 और ये 2 √2 प्लस 2 √6। ठीक है, इतना कॉन्जुगेट यानी कि हमारा सेम चीज ये इंटू होगा, लेकिन साइन अलग रहेगा। साइन हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 √2 माइनस 2 √6, हाँ 2 √2 माइनस 2 √6। समझ आया? कॉन्जुगेट यानी कि सिर्फ साइन चेंज होगा, चीज सेम ही रहेगा। ठीक है, ऊपर नीचे बहुत हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ क्या होगा, इसका एक बार इससे, इसका एक बार इससे प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में है ना, ये हमारा ब्रैकेट में है। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में 2 मत दो, आपका मर्जी है। तो यहाँ अब एक एक बार दोनों से प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2 √3 और 2 कितना होगा, 3 × 2 6। ठीक है, ये माइनस, अब 2 का 2 और √ कितना होगा, 16 3 जा 18 का 18 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या होगा, ये a + b, ये a - b के फॉर्मूला पे है। देखो ये 2 √2 a और प्लस 2 √6 और माइनस 2 √6 ये b। ठीक है, तो a + b a - b क्या होगा, a² - b² ना, तो 2 √2 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 √6 का स्क्वायर। समझ आया सबको? अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए ये 2 √6, ठीक है, ये माइनस 2, ये 18 को हम लोग 9 × 2 कर सकते हैं ना, 9 × 2 क्या होगा, 18 ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 2 का 2 मतलब कि 4 और इंटू ये 2 कैंसल। ठीक है, तो 4 × 2 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू हमारा √ कैंसल हो जाएगा 6। ठीक है, इतना तक तो सबको समझ आया होगा, उम्मीद है मेरा। ठीक है, तो इतना तक करने के बाद ये क्या होगा, 4 × 2 = 8 और ये 4 × 6 = 24। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे, लेकिन इसके लिए तो मुझे स्पेस चाहिए ना लिखने के लिए, तो मैं अब इस साइड का मिटाऊंगा। इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद हम इसके बाद इधर आगे यहाँ करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको यहाँ प्रोसीड करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 √6। ठीक है, ये क्या होगा 2 और ये 9 √9 क्या होगा, √9 क्या होगा, चलिए तोड़ के ही बता देता हूँ। 9 हम लोग 3² लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या होगा, 4 × 2 8 और माइनस हमारा 4 24। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 √6 और ये माइनस 3² एक स्क्वायर से रूट कट गया और ये 3 बाहर आएगा, 2 × 3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ -16 होगा, 8 -24। तो यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस ही होगा, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, सबको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ हमारा 2 √6 माइनस 6 √2 हो गया। ठीक है, और ये -16 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, -16 हो गया। सबको समझ आ रहा है इतना तक? ये क्या हो गया, -16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, -16 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 इसमें से कॉमन जाएगा, लेकिन 2 कॉमन नहीं लेंगे। इस माइनस को हम यहाँ खत्म करने के लिए यहाँ पे हम एक -2 कॉमन लेंगे। ठीक है, -2 जब कॉमन लिए तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए दिखाई देते हैं, हम -2 कॉमन लेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि 3 √2 पॉजिटिव आगे आ गया और ये हमारा माइनस हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो ये सिर्फ √6 बच गया। ठीक है, और ये -16। अब ये माइनस माइनस कैंसल है कि नहीं, और ये 2 से 16 8 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 3 √2 माइनस √6/8। ठीक है, /8। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा और यहाँ पे मैं अपना इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1-3 तक कराया, 1 का 1, 2, 3 करा दिया और समझ आया होगा। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा और अगले पार्ट में आपको 4, 5 जो भी आगे का है वो मिलेगा। तब तक लेकिन आप उसे खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।